देखिए अब होती रही। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुप्तकालीन अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी प्रतिहार, जिसे अंतःपुर का रक्षक माना जाता है, अर्थात राजा के महलों में आने जाने वाला प्रमुख अधिकारी प्रतिहार होता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी महाप्रतिहार है, जो राजमहल का प्रधान सुरक्षा अधिकारी होता था। महाप्रतिहार राजमहल का सुरक्षा अधिकारी होता था। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी जो है महाबलाधिकृत, या इसी को महासेनापति भी कहते थे। इसका मुख्य कार्य ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि पूरी सेना इसके नियंत्रण में होता था, महाबलाधिकृत और महासेनापति के अधीन। चौथा महत्वपूर्ण अधिकारी महादंडनायक है, जो ये मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था। महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है गुप्त काल का महादंडनायक। गुप्त काल इनका प्रमुख अधिकारी महासंविग्रहिक, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, महासंविग्रहिक या युद्ध और शांत अधिकारी होता था। इसे विदेश मंत्री भी कहा जाता है। अर्थात महासंविग्रहिक एक देश से दूसरे देश से संधि भी करता था और विदेश से आए हुए मेहमानों को वह राजा से मिलाता भी था। अगला महत्वपूर्ण अधिकारी पुस्तपाल होता था, जो भूमि का लेखा जोखा रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। पुस्तपाल जो भूमि का लेखा जोखा रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। अगला अधिकारी दंडपाशिक, गुप्त काल का जो अधिकारी है, इसे पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था, दंडपाशिक। अगला है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक या नैतिक और धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक नैतिक और धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। महाअक्षपटलिक, महाअक्षपटलिक गुप्त काल का आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। महाअक्षपटलिक महत्वपूर्ण अधिकारी है, जिसके अधीन पूरे राज्य की आय व्यय के लेखा जोखा रखने का कार्य मिला हुआ था। ये अच्छी तरीके से अपनी भूमिका को निभाता भी था महाअक्षपटलिक, यानी कि राज्य की प्रमुख दायित्व इसी के पर होता था। अगर किसी भी राज्य के आय व्यय अगर किसी देश का अच्छा है, किसी राज्य का अच्छा है, तो राज्य वो प्रगति करता है। तो गुप्त काल में आय व्यय को लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी महाअक्षपटलिक माना जाता है। अगला अधिकारी जो है शौल्किक, ये सीमा शुल्क विभाग का प्रधान होता था। शौल्किक जो था सीमा शुल्क का विभाग का यह मुखिया होता था, यानी कि कर लेने का कार्य जो होता था वो शौल्किक नामक अधिकारी करता था। अगला अधिकारी गौलमिक, यह वन अधिकारी होता था, ये ज़्यादा वन अधिकारी होता था। अगला अधिकारी गौलमिक, गुप्त काल का प्रमुख अधिकारी गौलमिक था, जो वन अधिकारी होता था, यानी कि वनों पर पूरी नियंत्रण गौलमिक नामक अधिकारी का होता था। अगला अधिकारी धुर्वाधिकरणिक, धुर्वाधिकरणिक जो होता था, ये राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी था, यानी कि गुप्त काल में राजस्व एकत्र करने का जो कार्य था धुर्वाधिकरणिक नामक अधिकारी का के ऊपर जिम्मेदारी थी। अगला अधिकारी अमात्य होता था। अमात्य ये नौकरशाह होता था। नौकरशाह यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, जैसे आजकल IAS PCS नामक अधिकारी होते हैं, उस समय गुप्त काल में अमात्य होता था। कुमारामात्य ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी कुमारामात्य को एक हिसाब से राज्यपाल हम कह सकते हैं आधुनिक समय का। तो कुमारामात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी का मुखिया होता था, यानी कि वर्तमान समय में राज्यपाल की भूमिका की तरह ही गुप्त काल में कुमारामात्य की भूमिका कुमारामात्य को सौंपा गया था। कुमारामात्य के पद पर अधिकतर राजा के पुत्रों को ये पद दिया जाता था।
जिससे कि उनको प्रशासनिक अनुभव मिल सके, यानी कि राज्य की मुखिया का कार्य कुमारामात्य को मिलता था। पुरपाल ये नगर का मुख्य अधिकारी होता था। पुरपाल जो नगर का मुख्य अधिकारी, महाभंडागराधिकृत, अगला महत्वपूर्ण अधिकारी है महाभंडागराधिकृत, ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाभंडागराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान होता था। अग्रहारिक वन विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक वन विभाग का प्रधान होता था। रणभंडागारिक सेना के सामान की व्यवस्था रखने वाला पदाधिकारी को रणभंडागारिक कहा जाता था। कर्णिक लिपिक होता था, जो आजकल लिपिक जो कार्य करते लिखने पढ़ने का कार्य कर्णिक को सौंपा गया था। कुछ हम आते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्रियों के नाम हम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम अधिकतर फेमस है, जैसे वीरसेन हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संध विग्रह के पद पर सुशोभित करते थे। पृथ्वीसेन थे, ये कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री था। पृथ्वीसेन कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री था। हरिसेन समुद्रगुप्त का संध विग्रहिक था। और शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। आम्रकार्दो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। आम्रकार्दो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण गुप्तकालीन अधिकारियों को हमने पढ़ा, और ये शायद आप लोगों को इससे लाभ मिला होगा। और ये महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम हैं, जिनमें महाप्रतिहार, महादंडनायक, पुष्पपाल, दंडपाशिक, विनय स्थापक, शौल्किक, गौलमिक, कुमारामात्य, पुरपाल, ये सब महत्वपूर्ण अधिकारी थे। और गुप्त काल के प्रसिद्ध मंत्रियों में प्रसिद्ध थे पृथ्वीसेन थे, हरिसेन थे, शिखर स्वामी, आम्रकार्दो जैसे लोग थे, जो गुप्त काल को आगे बढ़ाने में इन अधिकारियों का, इन मंत्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था। अर्थात ये कहें कि गुप्त काल को स्वर्ण काल को पहुंचाने में इन महत्वपूर्ण अधिकारियों और मंत्रियों का नाम लिया जाता है। धन्यवाद। ये तो